राधे राधे। तो दोस्तों, आपने पिछले एपिसोड में देखा कि विभीषण जी भगवान श्री रामचंद्र जी से कहते हैं, जब रामचंद्र जी ये पूछते हैं कि सागर को किस प्रकार से पार किया जाए, तो विभीषण जी कहते हैं कि आपके बाणों में तो कोटि समुद्रों को सुखाने का सामर्थ्य है, किंतु यद्यपि तदपि नीति सिखाई विनय करी सागर संजाई, कि आपको सागर के साथ, सागर के सामने जाकर, सागर के पास जाकर उससे मार्ग मांगना चाहिए, विनय करना चाहिए। तो अब इस पर आगे क्या होता है, भगवान क्या उत्तर देते हैं और सुंदरकांड किस ओर आगे बढ़ता है, उसे हम पहले चौपाइयों के माध्यम से देखते हैं और उसके बाद उनका अर्थ समझने का प्रयास करते हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी विभीषण जी की बात सुन के कहते हैं, सखा कही तुम नीक उपाय, करई देव जो होई सहाय, मंत्र न यह लक्ष्मण मन भावा, राम बचन सुनि अति दुख पावा, नाथ देव कर कौन भरोसा, सोसई सिंधु करई मन रोसा, कादर मन कहूं एक अधारा, देव देव आलसी पुकारा, सुनत बेहसी बोले रघुवीरा, ऐसे ही करब धरो मन धीरा, अस कही प्रभु अनुजई समझाई, सिंधु समीप गए रघुराई, प्रथम प्रणाम कीन सिरुनाई, बैठे पुनि तट दर्भ डसाई, जबई विभीषण प्रभु पई आए, पाछे रावण दूत पठाए, सकल चरित तिन देखे, धरे कपट कपि देह, प्रभु गुण हृदय सराहाई, शरणागत पर नेह। भगवान श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि हाँ मित्र, तुमने ये बात बहुत अच्छी कही, ऐसा ही करना चाहिए, हो भगवान हमारी सहायता करेंगे। ये बात कर्मयोगी, धर्मनिष्ठ, अत्यंत वीर और उग्र स्वभाव वाले लक्ष्मण जी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। मंत्र ना यह लक्ष्मण मन भावा, राम वचन सुनि अति दुख पावा। और भगवान के वचनों से उनको उनने बड़ा असमर्थता जताई और तुरंत उन्होंने अच्छे शब्दों में विरोध दर्ज कर दिया। मित्रों, जब भी आपको कोई बात अन्यायोचित लगे, न्याय संगत न लगे, तो सामने कितना ही बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो, आप अपनी सील के अनुसार, अपनी मर्यादा के अनुसार अपना विरोध अवश्य दर्ज करें। लक्ष्मण जी, वनवास हुआ है श्री रामचंद्र जी को, रामचंद्र जी के पीछे पीछे लक्ष्मण जी उनकी सेवा में हैं। 14 वर्ष तक उन्होंने निद्रा का और विश्राम का त्याग कर दिया, किंतु उन्हें जो बात अच्छी नहीं लगी, उन्होंने पूरी विनय के साथ तुरंत विरोध दर्ज कर दिया। रामचरितमानस में बहुत कम ऐसे मौके हैं जब लक्ष्मण जी श्री रामचंद्र जी की बात से असहमत हैं, किंतु जब जब वो असहमत हैं, उन्होंने मर्यादित शब्दों में उस बात का विरोध अवश्य किया है, जरूर किया है और तुरंत किया, बाद में नहीं किया, तुरंत किया। मंत्र न यह लक्ष्मण मन भावा, राम वचन सुनि अति दुख पावा, नाथ देव कर कौन भरोसा, सोसई सिंधु करई मन रोसा। मतलब भाग्य का कोई भरोसा नहीं, आप तो क्रोध कीजिए और समुद्र को सुखा दीजिए। कादर मन कहूं एक अधारा, देव देव आलसी पुकारा। मतलब कायरों का यही है कि भाग्य से ये हो रहा है, भगवान की वजह से ये हो रहा है, नहीं, कर्मयोगी इस तरह की कोई बात नहीं करते। कादर मन कहूं एक अधारा, देव देव आलसी पुकारा, सुनत बेहसी बोले रघुवीरा, ऐसे ही करब धरम मंदिरा। मतलब उनकी बात सुन के लक्ष्मण जी को जानते हैं भगवान श्री रामचंद्र जी, तो हंस के बोले, सुनत बेहसी बोले रघुवीरा, ऐसे ही करब धरम मंदिरा, और ऐसे ही करेंगे, थोड़ा सा धैर्य रखो। अस कही प्रभु अनुजई समझाई, सिंधु समीप गए रघुराई। और उनको अपने भाई को समझा के, अनुज को समझा के, छोटे भाई को समझा के भगवान सिंधु के पास, समुद्र के पास गए। प्रथम प्रणाम कीन सिरुनाई। अब देखो, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी, जिनके बाणों में इतना सामर्थ्य है कि जो सृष्टि के समस्त समुद्रों को सुखा सकते हैं, प्रथम प्रणाम कीन सिरुनाई, वो जाके पहले प्रणाम करते हैं, सिर नवाकर प्रथम प्रणाम। उनकी विनयशीलता देखिए, प्रथम प्रणाम कीन सिरुनाई, बैठे पुनि तट दर्भ डसाई। और उसके बाद में वो कुशासन बिछा करके बैठ जाते हैं। अब यहां क्या होता है कि जब ही विभीषण प्रभु पई आए, पाछे रावण दूत पठाए। जब विभीषण जी रामचंद्र जी के पास, रावण को सूचना मिलती है कि विभीषण जी लंका को छोड़ के रामचंद्र जी के पास में जा रहे हैं, तो रावण अपने दूतों को उनके पीछे लगा देता है। जब ही विभीषण प्रभु पई आए, पाछे रावण दूत पठाए, सकल चरित तिन देखे, धरे कपट कपि देह, प्रभु गुण हृदय सराहाई, शरणागत पर ने। और उन्होंने बंदरों का ही शरीर उन्होंने माया से बना लिया है, और भगवान रामचंद्र जी की सेना में रह के उन्होंने पूरे चरित्र को देखा भगवान श्री रामचंद्र जी के, और वो अपने मन ही मन में उनकी शरणागत वत्सलता पर कि देखो, हमारे राजा के सगे भाई को भी
भगवान ने राजा बना दिया, अपने हृदय से लगा लिया। शरणागत पर नहीं, मतलब उनके स्नेह के लिए वो बड़े आनंदित हैं, उनकी शरणागत वत्सलता देख के बड़े प्रसन्न है। प्रभु वो हृदय सराहना, हृदय से उनकी सराहना कर रहे हैं, शरणागत पर नहीं। यहां दोहा नंबर 51 खत्म हो जाता है। अब शीघ्र ही वो चौपाई आ रही है जिसका मुझे आपको इंतजार हो ना हो, किंतु मुझे बहुत इंतजार है। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, जिसकी व्याख्या होने वाली है। तो कृपया चैनल सब्सक्राइब अवश्य करें और इस चौपाई की व्याख्या सुनना न भूलें। बहुत 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 धन्यवाद। राधे राधे।